नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राणा प्रताप रॉय, आपका दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है लिसूराइड टैबलेट। लिसूराइड टैबलेट ये सन फार्मास्यूटिकल्स का एक प्रोडक्ट है और इसके अंदर पाया जाता है लिवोसल्फाइड। ये कई स्ट्रेंथ में होता है, लेकिन आमतौर पर ये 25 mg 75 mg में ही मार्केट में प्रचलित है। आज मैं इसके सारे स्ट्रेंथ के बारे में बात करूंगा, कितने कीमत पर मिलता है उसके बारे में बताऊंगा, कैसे इसको लेना चाहिए, क्या क्या साइड इफेक्ट है, किन को लेने से उनको दिक्कत हो सकती है, इसका सही डोज क्या है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ज्यादा खास है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और प्लीज ऑल पे प्रेस करना, ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। किसी भी प्रकार की दवा खाने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। अगर कोई भी व्यक्ति वीडियो देखकर खुद से दवा लेता है तो वह स्वयं किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा। दोस्तों जो लिसूराइड टैबलेट है ये 25 mg 50 mg 75 mg 100 mg और 150 mg में होता है, लेकिन ज्यादातर मार्केट में 25 mg और 25 mps और 75 mg का जो ओडी टैबलेट होता है इसका वो प्रचलित है। ये जो टैबलेट है इसके अंदर पाया जाता है लिवोसल्फाइड। लिवोसल्फाइड ये एक प्रकार का प्रोकाइनेटिक, साइकोलेप्टिक और एंटी साइकोटिक ग्रुप का मेडिसिन है और इसका इस्तेमाल मनोरोग यानी कि साइकेट्रिक डिजीज में करते हैं, डिप्रेशन में करते हैं, शाइजोफ्रेनिया में करते हैं, वर्टिगो में करते हैं और हेलुसिनेशन नामक एक प्रकार की बीमारी है जिसमें मति भ्रम हो जाता है पेशेंट को, तो उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ साथ इसका जो मेन यूज है वो है गर्ड यानी गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, साथ साथ IBS और हार्ट वर्म में इसका इस्तेमाल करते हैं और इंडाइजेशन अपच में भी इसका इस्तेमाल करते हैं और साथ साथ इसका इस्तेमाल PE यानी कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन या फिर शीघ्र पतन में भी करते हैं। अगर इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें कि ये किस प्रकार से काम करता है, तो देखिए ये जो मेडिसिन है ये एक प्रकार का प्रोकाइनेटिक ग्रुप का मेडिसिन होने के कारण ये हमारे स्टोमक में और इंटेस्टाइन में मोटाइलिटी को बढ़ाता है, जिसके कारण हमारे इंटेस्टाइन और स्टोमक के जो अंदरूनी दीवार है उसमें मोटाइलिटी बढ़ जाती है, मूवमेंट उसका बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसमें मौजूद जो अपच है, जो भी भोज्य पदार्थ हमने खाया है उसको ये आगे की तरफ को बढ़ा देता है और ये स्टोमक से निकल करके इंटेस्टाइन से होता हुआ हमारे मल द्वार से ये बाहर निकल जाता है। साथ साथ इसके साथ साथ जो अपच है, गैस एसिडिटी है, वो भी नीचे की तरफ को चला जाता है। GERD नामक बीमारी जिसमें कि जो गैस एसिडिटी होता है हमारे भोजन नाली से होता हुआ हमारे मुंह में को आ जाता है गैस एसिडिटी, जिससे पेशेंट को काफी तकलीफ होता है। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो मेडिसिन है ये हमारे दिमाग में D2 डोपामाइनर्जिक रिसेप्टर की सिक्रेशन को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर जो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन या अर्ली इजैकुलेशन होता है या शीघ्र पतन की जो समस्या होता है उसको ये होने नहीं देता है। लंबे समय तक हमारा जो एक्टिविटी है वो बनी रहती है। जब हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन का सिक्रेशन ज्यादा होता है तो हमें संतोष मिल जाता है, आनंद की अनुभूति होती है और जो पेशेंट है वो पस्त हो जाता है, ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है, तो उस समय इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। साथ साथ कई प्रकार के और जो साइकियाट्रिक डिजीज है उसमें इसका इस्तेमाल करने से जो बीमारी की तीव्रता है वो कम हो जाती है। ये जो मेडिसिन है इसका इस्तेमाल कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं करना चाहिए। कई प्रकार की दवाइयां हैं जिसके साथ में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है उनको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ साथ अगर किसी पेशेंट के ब्रेस्ट में किसी प्रकार का ट्यूमर, गांठ आदि है तो उनको भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ साथ अगर गायनिकोमेस्टिया है किसी पुरुष को तो उस समय भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ साथ कोई लड़की या कोई नवविवाहित महिला है जिनका अभी कोई बच्चा नहीं है तो इसका इस्तेमाल करने से उनका जो दुग्ध ग्रंथि है उसमें से दूध आने लगता है। साथ साथ हार्ट के पेशेंट है या गंभीर कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट है, गंभीर अल्सर का पेशेंट है जिसके आंत से ब्लड निकलता है, तो उनको भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे पेशेंट अगर इस्तेमाल करेगा इस मेडिसिन का तो मरोड़ अधिक होने की वजह से, मूवमेंट ज़्यादा होने की वजह से अंदरूनी दीवार पर क्षतिग्रस्त होने का डर रहता है, उसमें इन्फेक्शन होने का भी खतरा रहता है। तो इसलिए उस समय इस मेडिसिन का इस्तेमाल लेने से बचना चाहिए। इसके साथ साथ कई प्रकार के एंटासिड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कई प्रकार के एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए, साथ साथ अल्कोहल आदि का भी इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए।
इसका इस्तेमाल करने से कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकता है। इसका इस्तेमाल अगर महिला पेशेंट कर रही है तो उनका जो पीरियड साइकिल है वो गड़बड़ा जाता है, पीरियड आगे पीछे हो जाता है। साथ साथ पुरुषों को गायनिकोमेस्टिया नामक बीमारी हो सकती है जिसमें उनका स्तन का आकार बढ़ जाता है। अनमैरिड लड़की या जो महिला जिनका बच्चा नहीं हुआ है तो उनके स्तन से भी दूध निकलने लगता है। साथ साथ इच्छा में कमी होना, धड़कन तेज हो जाना, बीपी का बढ़ जाना या बीपी का घट जाना, धड़कन तेज होना, पसीना अधिक आना आदि की समस्या भी हो सकती है। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो 25 mg का 10 गोली का एक पत्ता जो होता है वो आपको 123 रुपए का मिल जाता है। 75 mg ओडी का जो एक पत्ता होता है वो आपको 558 रुपए का मिलता है। और इसके 25 mg का MPS जो टैबलेट होता है उसका 10 गोली का एक पत्ता आपको 111 रुपए का मिल जाता है। और इसका 2 ml का जो एक एम्पूल होता है वो आपको 95 रुपीज का किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल सकता है। ये एक प्रकार का प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, इसलिए इसको हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर ही आपको बीमारी की तीव्रता के हिसाब से अलग अलग डोज निर्धारित कर सकते हैं। अगर इसके नॉर्मल डोज की बात करें तो पेट की समस्याओं में 25 mg से लेके 50 mg का जो एक टैबलेट होता है वो सुबह शाम दोनों टाइम दिया जाता है या 3 टाइम भी दे सकते हैं। इसको भोजन से पहले या भोजन के बाद किसी भी समय दिया जा सकता है। अगर इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो इसको 3 से 5 दिन तक लेने से ही प्रॉब्लम सही हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन तक ही इसको लेना होता है। जो साइकियाट्रिक प्रॉब्लम है या अर्ली इजैकुलेशन या प्री मैच्योर इजैकुलेशन होता है, इन केसेस में लंबे समय तक देना होता है और हाई स्ट्रेंथ में दिया जाता है, हाई डोज में दिया जाता है। तो लिसुराइड टैबलेट के बारे में जो भी जानकारी मैंने दी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों में, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और प्लीज ऑल पे प्रेस करना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।